नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 8 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 8 अगस्त की। आज के इतिहास में 8 अगस्त की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1509 की। 8 अगस्त 1509 को सम्राट कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक हुआ, जो दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत मानी जाती है। उनके शासनकाल ने न केवल साम्राज्य को राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से मजबूत किया, बल्कि सांस्कृतिक, स्थापत्य और साहित्यिक पुनः जागरण को भी प्रेरित किया। कृष्णदेव राय ने अपने शासन में बहादुर सैन्य अभियानों, प्रशासनिक दक्षता और जन कल्याण योजनाओं के लिए साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने बहमनी, गोलकुंडा, बीजापुर जैसे शत्रु राज्यों पर विजय प्राप्त कर विजयनगर की सीमाओं का विस्तार किया। उनका दरबार तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ और तमिल भाषाओं के विद्वानों और कवियों से सुसज्जित रहता था। वे स्वयं भी तेलुगु के महान कवि माने जाते। उनकी रचना अमुक्त माल्यदा आज भी प्रसिद्ध है। कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक न केवल एक शक्तिशाली शासक के उदय का प्रतीक था, बल्कि यह दक्षिण भारत में सांस्कृतिक गौरव और आत्मबल की पुनर्स्थापना का भी प्रतीक बना। अब बात करते हैं साल 1942 की। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान, जो कि अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जिसे जाना जाता है, वहां से भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी दिलाने के लिए ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। इस आंदोलन का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया, जो पूरे देश में आजादी की भावना को प्रज्वलित करने वाला सबसे सशक्त आह्वान बना। गांधी जी ने इस दिन कहा था, करो या मरो यानी डू और डाई, जो हर भारतीय के दिल में आजादी की लौ बनकर जल उठा। इस आंदोलन में लाखों लोगों ने भाग लिया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुले विद्रोह हुए। ब्रिटिश सरकार ने कड़े दमनात्मक कदम उठाए। गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन आंदोलन पूरे देश में जन आंदोलन बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम निर्णायक दबाव डाला और अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने का मार्ग प्रशस्त किया। 8 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के लिए निर्णायक संघर्ष के रूप में याद किया जाता है। अब बात करते हैं साल 1948 की। 8 अगस्त 1948 को जन्मे कपिल सिब्बल एक प्रमुख भारतीय वकील, राजनीतिज्ञ और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वे भारतीय राजनीति और न्याय व्यवस्था दोनों में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए जाने जाते हैं। कपिल सिब्बल ने दिल्ली विश्वविद्यालय और हार्वर्ड लॉ स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के रूप में अपनी पहचान बनाई। वे कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक मामलों में पैरवी कर चुके हैं। राजनीति में वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और कानून, शिक्षा, दूरसंचार जैसे मंत्रालयों का नेतृत्व भी किया। उन्होंने सूचना तकनीक और शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान में वे राज्यसभा सांसद हैं और विपक्ष की एक स्वतंत्र आवाज के रूप में सक्रिय हैं। कपिल सिब्बल का जीवन कानून, राजनीति और सार्वजनिक नीति के क्षेत्रों में गहरे अनुभव और प्रभावशाली योगदान का प्रतीक है। अब बात करते हैं साल 1961 की। 8 अगस्त 1961 को प्रसिद्ध संत और आध्यात्मिक गुरु भगवान नित्यानंद का निधन हुआ। वे एक रहस्यमयी और महान योगी थे, जिन्हें उनके अनुयायी भगवान नित्यानंद के नाम से श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं। उनका जन्म 1897 में केरल में हुआ। माना जाता है, हालांकि उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।
वे प्रारंभ से ही एक अद्भुत योगी और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण साधक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अधिकतर समय गणेशपुरी, जो महाराष्ट्र में है, वहां पर साधना की और वहीं एक प्रसिद्ध आश्रम की स्थापना भी की। गुरु नित्यानंद का जीवन मौन, सेवा और तपस्या का प्रतीक था। वे किसी औपचारिक शिक्षा या प्रचार से दूर रहकर सीधे आत्मिक अनुभव के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते थे। उनके उपदेश सरल, मौन और गहरे अर्थों से भरे होते थे। उनकी समाधि गणेशपुर में स्थित है, जो आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। भगवान नित्यानंद का जीवन आज भी लाखों साधकों के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा और साधन का प्रतीक बना हुआ है। अंत में बात कर लेते हैं साल 1994 की। 8 अगस्त 1994 को जन्मी साइकॉम मीराबाई चानू भारत की प्रमुख भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं, जिन्हें भारतीय वेट लिफ्टिंग की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले के गांव नोंगपोक कंचिंग में जन्मी मीराबाई ने 49 किलोग्राम महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित किया है। उन्होंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2018 और 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता, जो भारत का वेट लिफ्टिंग में ऐतिहासिक प्रदर्शन था। वे इस स्पर्धा में ओलंपिक सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेट लिफ्टर बनी। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जैसे कई सम्मान मिल चुके हैं। मीराबाई चानू की सफलता की कहानी दृढ़ संकल्प, मेहनत और आत्मबल की मिसाल है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।